देवासुरेन्द्र नरनार्समर्चतेभ्यः पापविनाशकर मनोहरेभ्यः घण्टार्धुजादि परिवारविभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजनालयेभ्यः। ऋषभयादि चौबीसमं मंगलकरं जिनेश जास चरण कज रज लगत जोई वीणु करे। नमो रियंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयरियाड़ं नमो वज्रायाड़ं नमो लोये सब्शाड़ं। बोलिए अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज मूलाय कजार श्री महावीर स्वामी की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज आचार्य योगन विशुद्धि सागर जी महाराज की जय। परम सिद्ध मुनिवर 108 अर्जित सागर जी महाराज की जय। तीन कमनो कुंडराज की जय। कल अपन ने दो तत्व समझे थे ना। दो तत्व बताए थे कल हमने, कौन कौन से? बहुत बढ़िया, सब लोग बोलो। हाँ, तो अपन कौन है? जीव। और अजीब भी अपने में है, जिसका एक भाग बताया था बुद्धगल, ठीक है ना। आज जीव के बारे में पुनः समझते हैं। जीव्योपयोगमयो अमुत्तिकता सदेय परमाणु भूता संसारद्धो सिद्धो सुविशेषोड गई। यद्यपि उनके सामने विवेचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके जो हम पढ़ रहे हैं उसके पूर्ण ज्ञाता है, आप पूरा विषय आपके सामने है। लेकिन फिर विधृष्टता करता हूँ अपनी भाषा में आपको समझाने की। आचार्य नेमचंद जी सिद्धांत चक्रवर्ती बृहद संग्रह में कहते हैं कि मुख्य दो तत्व थे जीव और अजीव। अगली गाथा में वह बता रहे हैं कि जीव के 9 अधिकार हैं। किसके अधिकार हैं? 9। जीव यानी मेरे। किसके? मेरे। जीव के भेद करेंगे तो संसारी मुक्त और 300 स्थावर भी आएंगे, लेकिन वो चर्चा बाद में करेंगे। तो 9 अधिकार कौन से हैं? उन्होंने कहा जीव्यो उपयोगमयो। जीव कैसा है? उपयोगमयी। तत्पर्थ सुन जाएगा उपयोगो लक्षणम। जीव का स्वभाव उपयोग है, दर्शन ज्ञान। जीव अपन जानते हो, देखते हैं कि नहीं? अरे बोलो सुनील भाई, जानते देखते हो? जानना देखना ही तो मेरा स्वभाव है, इसलिए उसे कहते हैं उपयोगमयी। उपयोगमयी है जीव, बिना उपयोग कोई रहता नहीं। एक सेकंड भी मन जितना चंचल है स्थिर नहीं रहता। मुख्यपन को समझना है, जीव उपयोगमयी है। अमुत्ति, ये जो शरीर में अपन दिखाई दे रहे हैं, किधर ध्यान है भाई? बंद कर दे क्या? इधर ध्यान दो, आ रहे बुझाने दो। जीव शरीर में है तो मूर्तिक है, वैसे जीव कैसा है? अमूर्तिक है। उसकी कोई दिखता नहीं है जीव। आज तक दिखा किसी को? क्या कहते? माँ के पेट में आ गया, चला गया तो क्या निकल गया? किसी को दिखा जीव क्या? आज तक नहीं दिखा, ठीक है ना। तो जीव कैसा है? रस रूप गंध वर्ण से रहित है। जीव का कोई आकार प्रकार नहीं है सुनील भाई, कोई आकार प्रकार नहीं है जीव का। जीव तो कैसा है? अमूर्तिक है। कैसे कहते हैं अमूर्तिक है? जो सिद्ध भगवान है वे अमूर्तिक है। और जो मैं आत्मा हूँ, जीवात्मा, इस शरीर में विराजमान हूँ, सो नाम कर्म की वजह से मनुष्य गति में मैं आकार वाला हूँ। लेकिन मैं मनुष्य गति में तो हूँ, लेकिन मनुष्य नहीं हूँ।
मनुष्य नहीं हूँ, मैं तो जीवात्मा हूँ, इस पर्याय में आया हूँ और ये पर्याय भी छोड़ कर जाना पड़ेगी। इसलिए जीव क्यों है? अमूर्तिक है। कर्ता, कर्ता कौन है? जीव ही कर्मों का कर्ता है, पुद्गल नहीं है कर्ता। भाव कर्म जीव करता है। दर्भ रूप से महाराज जी ने तो बताया था कि 23 प्रकार की वर्गणाएं हैं, वे में विश्वोपचयी, वो तैयार बैठी हैं। आप भाव करो और दर्भ रूप वो बन जाएंगे। ध्यान किया करो, महाराज जी ने बोला क्या है। विश्वोपसर बताया था महाराज जी एक दिन नाम कि वे 23 प्रकार की वर्गणाएं आपके पास उम्मीदवार के रूप में बैठी रहती हैं। आपने पर्चा भरा है क्या, आपका चुनाव हो गया और कर्म बन गए, ऐसा महाराज जी बताया। तो जीव कैसा है? उपयोगमयी है, अमूर्तिक है, करता है। सदैव परिमाणो, जिस देह में है उतना परमाण हो जाता है। परमाणु माने आकार। चींटी में जाएगा तो चींटी के बराबर, महामच्छ में जाएगा तो 1000 वजन का हो जाएगा। ये जीव की विशेषता है। पुद्गल तो विघटन होता है और संज्ञान होता है, लेकिन जीव का स्वभाव संकुचन विमोचन से। रबड़ है ना, तो खींच दो तो फैल जाती है, छोड़ दो तो सिकुड़ जाती है। ऐसे ही हम जैसे कर्म करेंगे, उन कर्मों का फल हमें उस पर्याय में ले जाने के कर्म ले जाएंगे, और जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, उस पर्याय का वैसा आपको आकार मिलेगा, उसमें आपको जाना पड़ेगा। आपके रोग किसी नहीं रोकने वाला। अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, कर्म ही नहीं करोगे तो सिद्धालय चले जाओगे। लेकिन अभी क्या है, हम संसारी हैं, किसी न किसी पर्याय में रहते ही हैं। भोक्ता, भोक्ता माने भोगने वाला। जो आप करेंगे उसका भोक्ता कौन होगा? आपकी कोई और कि पड़ोसी? आप ही होंगे बोलो भाई। हम ही कर्मों के भोक्ता हैं, क्योंकि हमने ही भोगा, हमने ही कर्म किए हैं। लेकिन किससे भोगेंगे? नो कर्म के द्वारा कर्म किए थे, नो कर्म के द्वारा ही नो कर्म में भोगेंगे। सिद्ध भगवान तो कर्म करते नहीं ना, तो कभी सुखी नहीं है, सुखी है। वे शुद्ध दशा में हैं, इसलिए आत्मा के परिणामों का आत्मा में ही आनंद लेते हैं। हम जो भी आनंद लेते तो आत्मा में, लेकिन नो कर्म के द्वारा लेते हैं। भोजन किया ना, तो कैसे किया? पुद्गल के द्वारा किया। पुद्गल ही तो खाया, आनंद कहाँ लिया? आत्मा में लिया। ये विभाव दशा है जीव पुद्गल की। और सिद्ध भगवान की कैसी दशा है? शुद्ध दशा है। संसार तो अभी हम कहाँ पे हैं? संसार में हैं, इसलिए हम संसारी ही हैं, क्योंकि हमारे चतुर्गति का भ्रमण 84 लाख योनियों में जाने का हम अभी भी इंतजाम नहीं हुआ, करना चाहें। प्रयास है, 7 राज्य ऊपर आ गए हैं, मनुष्य पर्याय मिल गई है, लेकिन का उसका उपयोग करेंगे तो 7 राज्य जाना है। नहीं करेंगे उपयोग तो परमानेंट पता है, इनको जाना ही पड़ेगा पक्का। किसी से पूछने नहीं जाना, न कोई रोक पाया किसी को। तीर्थंकर भगवान भी आपके कर्मों की, आपकी आयु को रोकने में समर्थ नहीं। इतना समझ लो पक्का। आप ही स्वयं समर्थ हो, आप ही अपनी गति सुधार सकते हो। भगवान तो निमित्त बनेंगे। सिद्ध हो, और कौन से सिद्ध? भगवान सिद्ध हैं, इष्ट अबाधित असिद्ध, ऐसा वहाँ पे आया है। जैसे जल है, गर्म होता है अग्नि से, ठंडा होने में क्या लगाना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता। पतीली को चूल्हे से उतार दो, रख दो तो ठंडा हो जाएगा नहीं। ऐसी आत्मा से एक भी कर्म नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, शांत बैठो। महाराज जी लोग क्या करते हैं? कोई कम करते हैं क्या? शठावश्य का पालन करते हैं, शांत बैठते हैं, एक आसन में बैठते हैं घंटों। बैठते कि नहीं बैठते? क्या दौर तो चलते हैं। किसी ने देखा हो महाराज जी को तो बताओ हमें। नहीं देखा ना? अपने ही आसन में बैठते हैं, तो घंटों बैठते हैं। क्यों? कोई कर्म करना नहीं है। यही सबसे बड़ा काम है उनका, कि कुछ नहीं करना। आचार्य वृषाकर जी कहते हैं कि सबसे बड़ा काम है कुछ नहीं करना, सबसे कठिन है कुछ नहीं करना। प्रमाद में भी नहीं रहना, वो शांत एकाग्र से बैठना। ठीक है ना? तो ऐसे वो सिद्ध भगवान होते हैं। विस्फोटगी, यानी जीव का स्वभाव कैसा है? ऊर्ध्वगमन है। अग्नि का स्वभाव कैसा है? अग्नि का स्वभाव कैसा? बोलो ना, बोलते पता नहीं है क्या किसी को?
बोला करो मुँह से। अगर बोलोगे तो कर्मों का क्षय होगा, बैठे रहोगे तो यहीं बैठे रहोगे। क्या है अग्नि का स्वभाव? जोर से बोलो। महाराज जी को सुनना है और कान खोले नहीं हो, बोल रहे नहीं हो, कैसे सुनवाएंगे महाराज से? हम तो बीच में ना बोलो। अग्नि का स्वभाव कैसा है? जोर से बोलो, सब लोग बोलो, सब लोग। सुनाई नहीं दिया अभी? भोजन नहीं किया क्या है? तो जोर से बोलो। अग्नि का स्वभाव कैसा है? हाँ। जल का स्वभाव कैसा है? शीतलता। आत्मा का स्वभाव क्या है? ऊर्ध्वगमन। ऐसे जीव के नौत्कार बताए, उपयोगमयी, अमूर्तिक, कर्ता, देह के बराबर, कर्मों का फल भोगने वाला, संसारी है। सिद्ध उसकी दशा होती है और सिद्ध में वो वहाँ पहुँचने वाला है। आज इतना ही। और अब हम क्या करना है पता है? तो करो ना, जल्दी से बोलो, हे स्वामी। एक हाथ से कि दो हाथ से? तो सिर लगाओ, नमोस्तु। हे स्वामी नमोस्तु। दोनों हाथ से बोलो, दोनों हाथ से झुकाओ, नमोस्तु नमोस्तु। और आगे क्या बोलना? और आगे क्या बोलना? करो ना जय जयनंद। किसी का किसी झगड़ा तो जय जयनंद कर लो। हे स्वामी हम सबको आगे धर्म का ज्ञान दे। नमोस्तु स्वामी। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। वन्दे तद्गुणलब्धे। वन्दे तद्गुणलब्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोले अनंतानंद से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवन्तु। हम यहाँ पर सांप्रदायिक आश्रम की चर्चा कर रहे हैं। कर बंद कैसे कैसे होता है और कहाँ कहाँ पर होता है, इन सब बातों की चर्चा कर रहे हैं। हमने कल सुना था कि जितने हम नवीन नवीन कपड़े वस्त्र आदि संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, इससे हमको कर्म का आश्रम होता है। जितनी आवश्यकता है उतना रखना चाहिए। आवश्यकता नई की है तो पुराना हटा देना चाहिए। यदि कर्म बंध से बचने का भाव है तो नवीन नवीन वस्तुओं को संग्रह के बिना देखे बिना सुदन की वस्तुओं को उठाना धरना, इससे भी हमको कर्म का बंध होता था। लोभ के वसूद। अब आगे कह रहे हैं स्वहस्त की क्रिया। जो क्रिया आपके करने योग्य नहीं है, शूद्रों की क्रियाएं हैं, पर लोभ के कारण कि भाई उसको पैसा देना पड़ेगा इसलिए स्वयं ही कर लेते हैं, वो कहलाती है स्वास्थ्य की क्रिया। लोभ के वसूद दूसरों के करने योग्य कार्य को स्वयं करना। घर की नाली साफ, डंडा लेके झाड़ू लेके नाली साफ कर रहे,
बाहर रोड झाड़ रहे हैं, ये आपके करने योग्य कार्य नहीं थे। आपको तो वो समय भगवान की भक्ति का समय था। आदमी सुबह से उठता है, मंदिर तो नहीं जाएगा लेकिन घर की नाली जरूर साफ करता रहेगा। चड्डी पहन लेगा, बनियान पहन लेगा और लगा रहेगा बाहर रोड पे झाड़ू लगाता रहेगा। दुकान के आगे झाड़ू लगाएगा, रोड के आगे झाड़ू लगाएगा। दुकान पे क्यों लगा रहा है? वो स्वीपर को 10 रुपये रोज का देना पड़ेगा, वो बच जाएगा। 20 रुपये रोज का लेता है तो वो हम ही लगा लेंगे भाई, हमारी झाड़ू तो हम ही अपनी नाली साफ कर ले रहे। तो ये स्वास्थ्य की लोभ के वशीभूत होकर कोई भी जो कार्य स्वयं के करने योग्य नहीं है, वो कार्य यदि वो स्वयं करता है तो उसको पाप का आश्रय होता है। जो कार्य आपके करने योग्य है वो आप करें। यदि आप घर में ही कटिंग करना शुरू कर दिए, घर में ही ब्यूटी पार्लर खोल दिया और घर में ही अपने बाल काट रहे हो, दूसरों को काट रहे हो, आपके स्वास्थ्य की क्रिया है, ये आपको पाप आश्रय करा रही है। आचार्य ने तो यहाँ तक कहा है कि जिसके घर में ब्यूटी पार्लर है, यदि जो ब्यूटी पार्लर चलाता है अपने घर में, उस घर में सदैव सूतक बना रहता। उस घर में साधु आर नहीं कर सकता। उनको पता चल जाए इस घर में ब्यूटी पार्लर चलता है, उस घर में साधु हार नहीं करेगा, सदैव सूतक बना रहता वहां पे। इस स्वास्थ्य की क्रिया चल रही है यहाँ पे। नाई का काम सवर्ण कर रहे हैं, जो काम दूसरे का था वो कार्य जैन कर रहा है। इस स्वास्थ्य की क्रिया है। तो ये कह रहे हैं पाप आश्रय का कारण है। लोभ के वशीभूत होकर दूसरे के करने योग्य कार्य को स्वयं करना, ये स्वास्थ्य क्रिया है। आगे कह रहे हैं निसर्ग की क्रिया। पाप को उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति को भला समझना, पाप क्रियाओं को अच्छा समझना, ये निसर्ग क्रिया। कोई व्यक्ति कोई गलती करता है, किसी को चिल्ला कर रहा है, गुस्सा करके आया, चोरी करके आया, झूठ बोल कर आया, हाँ बढ़िया किया तूने, अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, किसी ने किसी मारा तूने अच्छा मारा से। मतलब कोई भी पाप प्रवृत्ति पाप क्रिया थी उसका आप अनुमोदना कर रहे हो, ये निसर्ग की क्रिया चल रही है। उसको भला मान रहे हो, हाँ ऐसा ठीक किया तुमने। आप किसी को बता रहे हो, हाँ तुमने अच्छे हाँ ठीक ऐसे ही टैक्स बचाया, ऐसे ही बचाना चाहिए था। आपने चोरी पाप क्रिया थी, उस पाप क्रिया को आप बता रहे हैं, हाँ तुमने ठीक किया, ऐसे ही करना चाहिए था तुम्हें, भला किया तुमने, ठीक है मैं भी ऐसे ही करूँगा, जैसा तुमने किया बहुत अच्छा किया वैसे ही मैं करूँगा। तो फिर पाप की उत्पन्न कराने वाली क्रियाओं को भला समझना, पाप उत्पन्न वाली प्रवृत्तियों को भला समझना, अच्छा समझना, ये निसर्ग की क्रिया है। पाप प्रवृत्ति वाली क्रिया कर्मबंध ही होंगी, उससे कल्याण नहीं होगा। फिर कह रहे हैं विदारण की क्रिया, ये बहुत अच्छे समझना पड़ेगा। पर के किए हुए पापों का प्रकाशित करना। दूसरे की कोई गलती आपने देख ली, दूसरे की किसी गलती आपको पता चल गई, किसी की पाप आपको पता चल गया, अब आप सबको जाकर बता रहे हो, मैंने आंखों से देखा, मैंने कानों से सुना, ऐसा उसने किया है। आप दूसरों की बातों को, जो कि बात सामने आने पर उसका बाद हो सकता था, उसकी बदनामी हो सकती थी अथवा उसका नुकसान हो सकता था, ऐसी कोई भी बात जो वह किसी को नहीं बताना चाह रहा था, समाज के सामने या पब्लिक के सामने वो नहीं रखना चाह रहा था, पर आपको पता चल गई और आपने सबसे पहले मैं फॉरवर्ड करूंगा। आजकल फॉरवर्ड का जमाना चल गया। कोई भी सूचना आपके मोबाइल में आती है, व्हाट्सएप पे आती है, कोई भी आप सोचे समझे बिना और उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हो, इससे धर्म की कितनी हानि होती है आपको पता ही नहीं चलता। तो विदारण की क्रिया में कह रहे हैं कि किसी का यदि आपको गलती दिख भी जाए, यदि आप उसको किस गलती साक्षात गलती होने पर यदि आप उसको कहते मैं गलत थोड़ी ना बोला, मैं तो सही बोल रहा हूँ, मैंने जो देखा वही तो बता रहा हूँ, और आपके कहने से उसका यदि अपवाद होता है तो आपको पाप लगेगा। ये विदारण क्रिया है। इसलिए किसी के झूठे सच्चे तो छोड़ो, झूठे तो छोड़ो, सच्चे पाप भी नहीं बताना, फिर तो तुम झूठे और बना के बता देते हो, वो अलग ही है। जब हमें किसी की बातें बनानी होती हैं, जब हमें किसी की बातें बनानी होती हैं किसी के बारे में, तो हम उसकी 4 बातें एक्स्ट्रा लगा के बोलते हैं। 4 तो सही होती हैं, 4 उसमें झूठी होती हैं। 4 बातें सत्य होती हैं तो 4 बातें उसमें
असत्य थी, यहाँ तो कह रहे हैं कि जो सत्य है उसको भी नहीं बताना, फिर तो हम असत्य और मिलाकर बताते हैं। ये बहुत, देखो दीदी तुम्हें पता है उसके यहाँ ऐसा, उसने ऐसा किया नहीं किया, दीदी पता है वो वहाँ पर बैठी हुई थी, दीदी पता है हमने उसको वहाँ देखा था। ऐसे करके आपने सामने वाले का नाम चारों तरफ खराब करना प्रारंभ कर दिया। ये आपकी विदारण की क्रिया चल रही है, इस क्रिया से आपको तीव्र पाप का असर होता है। इसलिए कभी किसी की बुराई नहीं करो और ना किसी के दोषों को किसी को बताओ। आप तो इतना सोचो उसके कर्म उसके साथ हैं, आज नहीं तो कल फल देंगे। मैं क्यों सोचकर या मैं क्यों बोलकर अपने आप को खराब करूं, अपने मन को बेकार करूं, अपने वचनों को बेकार करूं, अपनी काय को बेकार करूं। जिसने जैसा कर्म किया है फल उसको मिलेगा। नीम का बीज बोया है तो नीम मिलेगा, आम का बीज बोया है तो आम मिलेगा। आप परेशान मत हो। हम हीरो बनना चाहते हैं, हीरो हर व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं, हर व्यक्ति की गलतियां दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं इसने ऐसा किया। आप हीरो मत बनो, क्योंकि जितना आप दूसरों की गलतियां ढूंढोगे बताओगे उतना आपकी दुर्गति होती जा रही, खलनायक बनते जा रहे हो। आप नायक नहीं बन रहे, आप जगत में नायक बनने की कोशिश करते हो कि हम बताते हैं देखो हम सुधारक हैं, हम सुधारते हैं, हम सबकी सही सही बात बताते हैं। आप दूसरों के सुधार में अपना बिगाड़ कर रहे हो। जिसका जो कर्म है, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि कहीं वहां रिश्वत चलती हो। कर्म की यहां पर रिश्वत नहीं चलती। चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो, चाहे रंक हो चाहे राजा हो, चाहे श्रवण हो चाहे श्रावक हो, कर्म किसी से समझौता नहीं करता है। चाहे तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जीव हो, चाहे नरक प्रकृति का बंधक जीव हो, चाहे महान हो चाहे नीच हो, कैसा भी जीव हो, कर्म का किसी के साथ समझौता नहीं है। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। हमें अधीर होने की जरूरत नहीं है कि देखो वो इतना गलत कर रहा है तब भी उसको तो कोई फल ही नहीं मिल रहा, हम तो इतना अच्छा कर रहे हैं तब भी देखो हमारे पास तो संकट ही संकट आ रहे हैं, कष्ट ही आ रहे हैं। हम तो रोज भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, हम पर तो कष्ट आते हैं। वो तो ना भगवान के अभिषेक पूजन कर रहा है, उसका तो महल पे महल खड़ा होता जा रहा है। आप चारवाक नहीं है, आप जैन हैं। अभी द्रव्य संग्रह ग्रंथ आचार्य नवीनचंद सोमदास बख्शी देव महाराज, जिन्होंने बड़े तार्किक तरीके से, कहने को तो था कि द्रव्य संग्रह है, द्रव्यों का कथन है, लेकिन उसमें भी कथन करते करते वो अपने न्याय का व्यवस्था करके रखे। उन्होंने कहा था जीव करता है, ये मत समझना कि आप जीव कुछ नहीं करता है, अकर्मण है। जीव अपने शुभ अशुभ भावों का करता है। ऐसे करके मत बैठ जाना मैं तो कुछ करता नहीं हूं, मैं तो ज्ञाता दिष्टा बस हूं। ज्ञाता दिष्टा के साथ आप कर्ता भुगता भी हो। जहां जीव को कहा जाता है जीव तो ज्ञाता दिष्टा है, तो वहां ये भी कह रहे हैं मात्र ज्ञाता दिष्टा नहीं है, ये कर्ता भोक्ता भी है। यही कर्म करता है और यही कर्म के फल को भोगता है। इस पर्याय में भोगे, दूसरी पर्याय में भोगे, तीसरी पर्याय में भोगे, चौथी पर्याय में भोगे, किसी भी पर्याय में जाए पर भोगना इसी को ही पड़ेगा, अच्छे भी और बुरे भी। तो जिन जीवों के पाप करते करते भी उनके घर बड़े बड़ाई देख रहे हैं, धन धान उनके यहाँ बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है और क्रियाएं उनकी पाप की दिख रही हैं, तो ये मत समझो पाप से उनको धन धान आ रहा है, पाप से उनका घर में वृद्धि हो रही, धन बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ रहा है। ये पूर्व का पुण्य था उससे बढ़ रहा है। पूर्व में जो उन्होंने पुण्य किया था उससे उनके घर में संपत्ति धन आ रहा है। अभी जो छल कपट मायाचारी चोरी कर रहे हैं उसका फल आगे उनको प्राप्त होगा। ये काल चक्र है, काल चक्र, काल चक्र है, घूमकर आपके पास आ जाता है। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे।
नीम का बीज बोएंगे तो नीम का वृक्ष मिलेगा, आम का बीज बोएंगे आम का वृक्ष। इसलिए हमें दूसरों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब जब हमारी दृष्टि दूसरों पर जाए, दूसरों के दोषों पर जाए, दूसरों की गलतियों पर जाए, तो तुरंत सोचना चाहिए इसका कर्म इसको स्वयं देख लेगा। मैं क्यों व्यर्थ में अपने परिणाम खराब करूं। कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, आप देख कर परेशान हो रहा है, आप सोच लो, चिंता नहीं करो, 100 सुनार की 1 लोहार की करने दो। किसी दिन ऐसा कर्म इसको आएगा तो सारा जिसका कमाया हुआ लेके जाएगा। लोगों के खून पसीने कमाई को लूट लूट कर लोग घर भर लेते हैं, अपने भर लेते हैं, खूब पैसा आ जाता है। नंबर 2 से, इससे उसे स्मगलिंग, इससे दुनिया भर के उल्टे सीधे कामों से खूब पैसा संचय कर लेते हैं, पर उनका पैसा बाद में फिर वैसे ही जाता है। या तो कोई रेट पड़ जाती है, या कोई टैक्स में आ जाते हैं लफड़े में, या फिर किसी उसमें घाटा चला जाता है। जैसा पैसा आता है वैसा चला जाता है। एक माँ खूब पानी मिलाकर, खूब उसने दूध में पानी मिलाकर खूब पैसा कमाया, और पैसा कमाकर कान का झुमका खरीदा। काय का झुमका? कान का झुमका खरीदा। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। एक दिन सब गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते थे, बड़ा सुंदर झुमका है, बड़ा सुंदर झुमका है। उसे भी लगता था बड़ा सुंदर है। एक दिन वह नदी के किनारे पानी भर रही थी और उस पानी में अपना चेहरा देख रही थी नदी में, और तभी उसका झुमके का पैच खुल गया और झुमका पानी में गिर गया। उसने खूब ढूंढा लेकिन नहीं मिला, उसने खूब ढूंढा पर नहीं मिला। अब वो उदास होकर वापस अपने गांव वापस आ रही थी। मोहल्ले में वापस आई तो लोगों ने देखा कि एक झुमका है और एक झुमका गायब है इसका। 2 थे ना, तो पूछा एक कहां गया, एक आपका झुमका कहां गया? तो बोलती जहां से आया था वहीं गया। कहां गया? कि जहां से आया था वहीं गया, मतलब पानी से कमाया था पानी में गया। एक दूध का झुमका था, आधा पानी मिलाती थी तो आधा दूध था, तो आधा पानी मिला पैसा कमाया था, तो एक बच गया जो ओरिजिनल था खुद की कमाई का, जो पानी का था वो पानी में गया। विश्वास रखो, श्रद्धान रखो, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। हमें नहीं, सबको, हमें नहीं अकेला, सबको ही मिलेगा। कोई भी इससे बचने वाला नहीं है। इसलिए हमें किसी के भी दोषों को देखना ही नहीं है। कोई की कितनी भी गलतियां हमको दिखती हों, कितनी भी गलतियां कोई करता हो, उसकी कितनी भी ऐसी बात हमको पता चल जाए जो कि वो किसी को नहीं बताना चाह रहा था, तब भी आप ओम शांति अपने अंदर दबा लो, मत बोलो। आप सोचो मैं बता दूं सबको पता चल जाएगा, कुछ मत बताओ, समय आने पर अपने आप पता चल जाएगा। समय आने पर अपने आप पता चल जाएगा। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, गलती करो 1000। जब तक सामने वाले का पुण्य रहेगा, आप बता भी दोगे तो दूसरा मानेगा ही नहीं। आप चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कह भी दोगे, लेकिन सामने वाले का तीर पुण्य चल रहा है, कोई भी आपकी बात को नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा। इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बोलेंगे तो विदारण की क्रिया हो जाएगी, उनका मन खिन्न होगा, वो हमारा शत्रु बन जाएगा। इसलिए किसी के बारे में कुछ नहीं बोलो, आप तो शांति से अपना कर्म करो, अपना लोटा छानो और पी जाओ। कौन क्या कर रहा, कौन क्या नहीं कर रहा, ये सबसे बड़ी बीमारी है। उस बीमारी से बचो, विधान क्रिया से बचो। फिर आगे कह रहे हैं, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से
शास्त्रोक्त आवश्यक क्रियाओं को करने में असमर्थ होकर उनका अन्यथा निरूपण करना सो अज्ञा व्यापादि की क्रिया है। आगम में लिखा था कैसे एकासन करना चाहिए, कैसे उपवास करना चाहिए। अब आपके उपवास करने की सामर्थ्य नहीं थी, एकासन करने की सामर्थ्य नहीं थी, जैसा आगम में लिखा है तो आपने जैसा करते थे ऐसे ही करना चाहिए। आगम स्पष्ट है। उपवास मतलब 4 प्रकार के आहार का त्याग जहां पर होता है उसी को उपवास कहते हैं। खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय, इन चारों प्रकार का आहार का पूर्ण रूप से त्याग करना 24 घंटे तक के लिए, इसका नाम है 8 पहर का त्याग होता है। एक पहर 3 घंटे का होता है। अष्टपहरा घी मन निकालते ना आप, अष्टपहरी घी कहते हैं, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर का घी। ऐसे 8 पहर के भोजन का त्याग, और 8 की जगह वो 12 पहर हो जाते हैं। शाम का एक दिन पहले शाम से त्याग कर दिया ना, शाम को भोजन करने के बाद शाम का त्याग कर दिया, एक भोजन का 4 भुक्ति त्याग हो जाती है। एक आसन किया था उसके बाद त्याग कर दिया कि कल हार नहीं करेंगे, तो 1 भुक्ति शाम की छोड़ दी और 2 भुक्ति अगले दिन की, पूरे दिन नहीं खाया तो 2 भुक्ति वो छोड़ गई, और तीसरे दिन सामयिक के बाद पारणा करी तो 1 भुक्ति वो। ऐसे 4 भुक्ति त्याग होता है। जब भी कोई उपवास करता है तो एक आसन पूर्वक उपवास करता है, एक आसन कर लिया फिर उपवास करेंगे। अब ऐसा नहीं कि अच्छे ठूस के खा लिया अब उपवास करेंगे। खूब खा लो, कल उपवास करना है इसलिए अच्छे से खा लो, अच्छे से खा लो, ये उपवास नहीं होता। तुम्हें गृद्धता थी कि कल खाने नहीं मिलेगा सो आज ठूस लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने भावों से कल का भोजन आज ही कर लिया, कल का भोजन आपने आज ही कर लिया। तो ये कह रहे हैं उपवास मतलब एक दिन पहले शाम से आप शाम के भोजन का सुबह भोजन कर लो, भोजन अच्छे से करके अब त्याग कर दो। अगले दिन पूरे दिन का त्याग, और अगले दिन फिर साधु को आहार दे के सामयिक करके फिर भोजन करो। ये है वास्तविक उपवास। यदि ऐसी सामर्थ्य नहीं है तो दोनों टाइम भोजन करो, 24 घंटे 8 पहर का 4 प्रकार के अन्न पानी का त्याग कर दो, ये उपवास है। पर आप यदि कहो नहीं पानी चल सकता है उपवास में, एक बार पानी ले सकते हैं, ये आपने अज्ञा व्यापाद की क्रिया कर दी। आगम में कहीं भी नहीं लिखा कि उपवास में पानी पी सकते हैं, पर आपको अपनी कमजोरी थी, आप रह नहीं पाते, और ये भी नहीं कह सकते हमने उपवास नहीं किया, तो अपनी उपवास की व्याख्या करने के लिए, अपने उपवास की बड़ाई करने के लिए आपने कहा यार अपन अकेले ऐसा करेंगे, पिएंगे तो सब लोग अपन को नाम धरेंगे, बाकी कोई नहीं पिएगा, तो सबको ही ऐसे कह दो अरे उपवास के दिन एक शाम को पानी पी लिया करो, एक बार पानी ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। उपवास सब लेते हैं, हम भी लेते, तुम भी ले, वो तो उपवास माना जाएगा, उपवास कहलाएगा, कोई उपवास नहीं कहलाएगा। यदि आप उसको बात समझ के और उसका उपदेश लोगों को भी दे रहे हो तो ये आज्ञा व्यापाद की क्रिया है। ये आपकी स्वयं की कमजोरी थी, आपका स्वयं का शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, इसलिए आपको पानी की जरूरत पड़ रही है। आपका स्वयं का शरीर आपका साथ नहीं दे रहा तो आप नारियल पानी पी रहे हो, सादा पानी पी रहे हो या नींबू पानी पी रहे हो, ये आपके शरीर की कमजोरी है, पर ये उपवास नहीं है। यदि आप इसको उपवास कहते हो तो यह आज्ञा व्यापाद की क्रिया हो गई। अपनी शक्ति के अनुसार आपने आगम की परिभाषा कर दी, अपनी शक्ति के अनुसार आपने आगम की परिभाषा कर दी। आप नहीं रह सकते थे तो आपने कहा यही उपवास है। सभी ऐसे करते, हमने तो दादी को भी देखा, अपने दादा को भी देखा, परदादी को देखा, सभी ऐसे उपवास करते थे। हम तो जो भी मिलता है हमने सबको देखा, सभी ऐसे करते हैं, और ऐसे यही होता है, उपवास यही है, ऐसे कौन रहता है, इसको भी उपवास मानते हैं। ऐसे आप अपनी कमजोरी बताओ। वास्तव में उपवास तो मुझे 4 प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए था। आप कोई पूछे उपवास क्या है, पानी ले सकते हैं शाम को, तो आप कह रहे हाँ ले सकते हैं। आपने आज्ञा व्यापाद की क्रिया कर दी। जब यदि कोई आपसे पूछे पानी ले सकते हैं क्या, स्पष्ट बोलना। उपवास का मतलब तो 4 प्रकार के आहार का त्याग ही है। पानी भी नहीं ले सकते, फिर कोई पूछे आप तो लेते हो, आप तो उपवास में पानी लेते हो,
तो स्पष्ट बोलना मेरी स्वयं की कमजोरी है, इसलिए मैं ले रहा हूं, वास्तव में उपवास में पानी नहीं लेना चाहिए। नहीं तो आपके तो हाँ उपवास में पानी ले सब लेते हैं, हम भी ले लेते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, उपवास में पानी ले सकते हैं। यदि आपने ऐसा कह दिया उपवास में पानी ले सकते हैं, तो आप कह रहे आज्ञा व्यापात की क्रिया हो गई आपकी। जिनेन्द्र देव की आज्ञा के विपरीत आपने अन्यथा निरूपण किया, अपनी सामर्थ्य के अंदर निरूपण कर दिया। आपको बोलना चाहिए नहीं उपवास में पानी नहीं लेते, और कोई पूछ ले कि आप तो लेते हो, तो स्पष्ट बोल देना भैया मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं रह नहीं पाता, इसलिए मैं ले लेता हूँ, मुझे इतनी सामर्थ्य आ जाती तो मैं वो पानी भी नहीं लेता, इसलिए उपवास में पानी नहीं ले सकता। ये सही है। और इसके विपरीत आप जो भी कहोगे वो सब आज्ञा पे आपात की क्रिया। आप एक आसन करते, एक आसन में बैठकर भोजन करना, जैसे हम लोग करते हैं, सच्चा एक आसन हम लोग करते हैं, आप लोग नहीं करते। आप तो 100 बार आसन बदल देते हो बैठे बैठे, आप तो 100 बार आसन बदल देते हो बैठे बैठे, कहीं सीधे कहीं टेढ़े, कहीं लेट जाते हो, कहीं खड़े हो जाते हो, कहीं बैठ जाते हो, उसी स्थान में इतना से स्थान सेट कर लिया और उसी स्थान में घुड़ड़ घुड़ड़ करते रहते पूरे समय। वो कहते एक आसन कर रहे हैं। एक आसन तो जब तक भोजन करेंगे तब तक एक आसन पे बैठ रहेंगे या खड़े रहेंगे। जैसे हम लोग खड़े होकर आसन करते हैं, हमारा आसन बदला, हमारा भोजन भी खत्म। शुल्लक जी अपने एक आसन बैठकर भोजन करते हैं, उन्होंने यदि पैर ऐसे कर लिए, उठा के बदलने लिया, खत्म भोजन। एक आसन, एक बार जिस भी आसन में बैठ जाएं या खड़े हो जाएं, अब उसी आसन में जब तक भोजन करेंगे तब तक वही आसन रहेगा। इसका नाम होता है एक आसन भोजन। एक आसन भोजन, एक आसन में भोजन। तुमने एक आसन को एक टाइम समझ लिया, तुमने एक आसन को एक टाइम करना समझ लिया, उसमें भी शाम को पानी पी लिया, चाय माय भी डटा लिए और फरारी भी कर दो तो कोई बड़ी बात नहीं। काजू किशमिश भी, सुबह की भी चाय, बस अन्न एक बार खा रहे हो, बाकी तो तुम सब शाम को अलग काजू किशमिश चलने दो, बर्फी चलने दो, उसकी काजू कतली, बादाम कतली, ये सब चलने दो, चिप्स चलने दो केले के, बस अन्न नहीं खा रहे, सो हो गया। और इसको आप कह रहे हो एक आसन, तो आज्ञा व्यापात की क्रिया कर रहे हो आप। आगम में ऐसा कहीं एक आसन नहीं लिखा है। एक आसन का मतलब एक आसन पे शांति से बैठ जाओ, और जब तक वो आपका आसन बना रहे, यही तो परीक्षा है। आप तो एक आसन को बहुत सरल समझते हो, बहुत कठिन है एक आसन करना। उपवास करना सरल है, एक आसन करना कठिन है। लोगों को एक आसन सरल लगता है, एक आसन सरल नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बैठोगे तो घुटने दर्द करने लगते हैं यहाँ पे। सो फिर आप ऐसे ऐसे बदलते रहते हो, आसन बदल गया, आसन बदल गया, काम खत्म हो गया। अब वो 30 देर में कितना देर भोजन कर रहे हो? आधा घंटा बैठ पाओगे, और आपका तो 3 घंटे का भोजन चलता है एक आसन में, कैसे काम होगा? अरे भाई खा लिए, फिर थोड़ी देर पेट भर गया, थोड़ी देर लेट गए, वहीं पे पानी पिए ना, उठ जाएंगे तो पानी नहीं पिएंगे। किन्हीं किन्हीं का नियम रहता है कि भैया एक बार ही खाएंगे, एक बार ही पानी पिएंगे, तो उठना नहीं है, वहीं लेट जाओ, वहीं गद्दा लगा के तकिया लगा के सो जाओ, फिर उठ जाना 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद फिर पानी पी लेना, फिर हो जाए। ये तो एक आसन होता है। यदि आप इस तरह एक आसन की व्याख्या करते हो, किसी से कहते भैया शाम को पानी ले लेना और एक बार खा लेना, इसका नाम एक आसन है। एक बार खाने का नाम एक आसन नहीं है, एक आसन पर बैठकर एक खाने का नाम एक आसन है। एक बार खाने का नाम एक आसन नहीं है। नहीं तो आपको उससे कोई पूछे एक आसन कैसे करती है, कुछ नहीं, एक बार खाना खा लेना, बस हो गया तुम्हारा एक आसन। यह आज्ञा व्यापात की क्रिया हो जाएगी। इसलिए आगम को समझना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, फिर उसकी व्याख्या करना चाहिए। बिना ग्रंथों को पढ़े, बिना समझे यदि हम व्याख्या कर देते हैं तो आज्ञा व्यापात की, यानी भगवान की जो आज्ञा है हमने उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं और विपरीत उपदेश दे रहे हैं। भगवान ने ऐसी आज्ञा दी नहीं थी। भगवान ने तो स्पष्ट कहा
एक आसन भोजन, एक आसन में से भोजन, एक आसन से भोजन। उसकी संधि खोलो, एक आसन आज हमारा एक आसन है, आज हमारा एक आसन है, आज हमारा है। अरे एक आसन का अर्थ ही नहीं जानते, एक आसन है हमारा। एक आसन तो मिला दिया एक आसन, एक आसन। आसन समझते हो ना, पद्मासन, खड़गासन, शवासन, कुक्कट आसन, अनेक प्रकार के आसन होते हैं। तो कौन से आसन में भोजन करोगे, उसी आसन में करना है। जिस आसन में आप भोजन करो उसी आसन में आप भोजन करते रहना, उसका नाम हो गया एक आसन। तो ये आज्ञा व्यापात की क्रिया है, इसलिए हमको आगम ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, उसके बाद अपना मुख खुलना चाहिए। आपके यहाँ क्रिया नहीं होती, इसका मतलब आप निषेध मत कर देना कोई क्रिया का। यदि कोई क्रिया आपके खारू पेटिया में नहीं होती है, अभिषेक पूजन संबंधी कोई भी क्रियाएं नहीं होती हैं, और आपने कह दिया तो गलत है, वो वाली क्रिया गलत है, ऐसा बोल दिया, आपके यहाँ नहीं होती। आप अज्ञानता में आपने ना तो ग्रंथ पढ़े ना सास पढ़े, पर देखा देखी बोल दिया, तो ये आपने आज्ञा व्यापात की क्रिया कर दी। इसलिए कभी भी आगम के मामले में जब भी कोई बोलने की बात आए, हमारे आचार्य ने तो कह दिया, एला आचार्य जिब्या ना लज्जई। जब प्रश्न, अनेक प्रश्न खड़े हुए आचार्य एलाचार्य के सामने, धवला टीकाकार के सामने, तो उन्होंने कह दिया भाई अपन तो अपनी जीव नहीं हिलाएंगे। दो आचार्य ने दो अलग अलग बात कही हैं, तो कौन सी सत्य है भैया हमें नहीं पता, जब हम भगवान बन जाएंगे तब पता करें। क्योंकि आचार्य दोनों प्रमाण थे, किस आचार्य की बात माने और किसकी नहीं माने। आगम के ऊपर हम अपनी जीव नहीं हिलाएंगे, एला चाहे जिब्बा ना हिला चाहिए। वी नंदी स्वामी स्पष्ट लिख दिया, मैं किसी भी आचार्य का खंडन नहीं करूंगा। और आज तो हम अपना खंडन बंडन करने बैठे थे, वो गलत है ये सही है, वो गलत है वो सही है, वो गलत है वो सही है। तो कह रही आज्ञा व्यापात की क्रिया है। आपको जब तक आगम का अध्ययन ना हो, जिनवाणी का अध्ययन ना हो, शास्त्र का अध्ययन ना हो, तब तक बोलना नहीं चाहिए इस विषय में। यदि आप बोलते हैं और कहते हैं ये सही है और आपको नहीं पता था, तो ये आपकी आज्ञा व्यापात की क्रिया से आपको कर्म का तीव्र असर होगा, ज्ञानावर्णी कर्म का। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्या रही तो आगे और भी क्रियाएं हैं, उनकी चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।